उसे मैसेज को पढ़ने के बाद भर से ही बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर ख़त्म किया ही था कि उसके फ़ोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वह सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को महतो खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि को इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीबी होने का परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वह कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल के ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया और डिम्पल को कोर्स रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मर गया। अगले दिन जब लकी को आंख खुली तो वह सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वह सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साथ दिल्ली में था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ियां खड़ी थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लगा, लकी ने मन ही मन सोचा। उस लकी नहीं हो रहा था कि कल तक और एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वह एक कर और वह भी इतनी महंगी कर खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दबाव की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसमें एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू को समझने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रात तो रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रात तो रात हो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वह कब वही कपड़े पहन कर आ गया था जो वह अक्सर अपने काम पर पहन कर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया उसे आवाज़ आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दीबाजी के चक्कर में वह एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ़ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। उसे लकी ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वह किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते हैं वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके होलिया को देखा तो उसने अपनी नाक बोन सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घूमते हुए नहीं देखा था। उसके बोलों में से आंवल के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नज़रों से लकी को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लकी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उसे लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई थी जैसे शक्ल उसे लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उसे लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नज़रों से लकी को और देखने लगी। लकी चमचमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाज़ा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह नहीं मालूम था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह, पैसा निकालने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ ज़बरदस्ती घुस जा रहा था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उसे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उसे बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उसे आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी को पहले ही बार यहाँ आ रहा था, इसलिए उसे के पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी जब जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उसके बैंक में आ गया था। नहीं, लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उसे लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुन तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी।
यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मन ही चुकी थी, ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झापड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ का पता उसे लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आया और बोले, चलो बेटी। उसके हाथ में कुछ कागजात जाते थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उसे लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स राज को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारा बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफ़ी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शादी यास्मीन की नौकरी जा सकती थी, और यह सब हो रहा था उससे पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच तो रही थी, मगर जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहाँ था ही नहीं। अरे अब ये कहाँ चला गया, उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहाँ भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वह उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था, इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वह कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए गई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो, जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई उसे किसी की एक झलक दिखी। ये और कोई नहीं बल्कि लकी ही था। अरे, ये कहाँ छुपा हुआ था, यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के VIP लॉन्च के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नज़र से बच गया था। अब यास्मीन को वो मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उसे कमरे के अंदर शहर के अभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वह सभी लोग यही आकर बात किया करते थे। उसे कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सब के करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में रखे हुए थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो वह सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाए। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वह यास्मीन की यह चीज़ सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसके इतने जोर से आवाज़ करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था, और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उसे कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वह उसे कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा, यास्मीन ने अपने ही सिर पीटते हुए कहा और वह भी उसे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उसे कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांस फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोच सोच कर ही घबरा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां और कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सॉफ्टवेयर पर फैला हुआ था, वह उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखें यही शब्द निकाले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे, और जो भी आते थे यास्मीन उसे उनके आने की खबर उससे पहले ही दे देती थी, लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही जो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से VIP लग रहा था और ना ही वह उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? उसे मैनेजर ने उसे 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, लकी ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाज़ा खोलो और बाहर निकालो, मैनेजर ने कहा और सोफा पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा, मैनेजर ने उसे करीब आते हुए कहा। पैसा है तभी तो निकालना आया हूँ, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वह लोग मार मार कर बाहर निकलेंगे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो महतो खानदान का लड़का नहीं था।
जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वह उसे धक्के मार कर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में क्या आइडिया आया, फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा उसे मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा, फिंगरप्रिंट। मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा, आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट उसे करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका होलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मिल नहीं खा रहे थे। हाँ, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देखा तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 रोवर्स में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ते हुए कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पेंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उसे मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज़ आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पेंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वह मैनेजर को बेवकूफ़ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकलता, मैनेजर ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर लगने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वह बहुत ही उदास और जोश में अंदर तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाएगा? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा? आगे सुनने के लिए तुलसी स्टूडियो SP J चैनल सब्सक्राइब करें।